गाइस यहाँ पर सब कुछ पन्नी लग रहा है, बलून क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लगवाएंगे और कपड़ा चेंज करना है सब कुछ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और ये सुबह सुबह का समय है, मैं किचन में आई हूँ और ये केक देखिए मैं कितने सारे लेके आई हूँ बच्चों के लिए। ये चेरी वाली लेके आई हूँ, ये विदाउट चेरी वाली लेके आई हूँ, क्योंकि चेरी वाले जो है ना वो बच्चे नहीं खाते हैं मेरे दोनों, और उन लोगों को विदाउट चेरी ही चाहिए होता है। अगर चेरी वाली मिल गई तो आप समझ लीजिए कि पूरे घर की सफाई आपको करनी पड़ेगी। वो नोच नोच के उसमें से और फेंक देते हैं, तो इसलिए वो उन्हें विदाउट चेरी वाला ही देती हूँ। ये और मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें और भी लेके आई हूँ, तो ये ऐसे ही थैले में पड़ी हुई थी। अब इसको मैंने अलग कर दिया है, इसको मैं फ्रिज में डालूंगी अलग से करके। और ये मैंने ईटिंग सोडा लिया हुआ है, घर में रखना पड़ता है, कभी ज़रूरत पड़ गई तो घर में नहीं था तो मैंने ले लिया। इसके अलावा मैं बिस्किट लेके आई हूँ, तो ये विदाउट नट्स वाले बिस्किट जो होते हैं ना वही मैं लेके आती हूँ। मेरे बच्चे नट्स वाले नहीं खाते हैं। थोड़ा बहुत मैं ट्राई करती थी तो खा लेते थे, परी पहले खा लेती थी, प्रिंसू भी खा लेता है, लेकिन फिर काफ़ी देर तक ना उसको उसी में लगाना पड़ता है मुझे कि खा लो, तो ऐसे करके क्या फ़ायदा। तो मैं विदाउट नट्स ही लेके आती हूँ। और इसके अलावा भी मैं ये सब सारी चीज़ें मैं अलग अलग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रखनी है ना वो मैं रख दूँगी डब्बे में, और लेकिन जो नहीं रखनी है वो मैं अलग रखूँगी, स्टॉक करके रख देती हूँ ताकि कुछ दिन तक चले। बार बार जाना नहीं हो पाता है। यहाँ पे मैं जीरा लेके आई हूँ, मेरा जो साबुत जीरा था ना वो ख़त्म हो रहा था, और मैक्रोनी लेके आई हूँ। तो ये कभी कभी बनाने के लिए मैक्रोनी रखनी पड़ती है। और ये देखिए ये लेके नहीं आई थी मैं, ये बाबू का काम है, ये इसने डाल दिया है थैले में यहाँ पे खेलते खेलते ही। और ये सारी चीज़ें मैंने समेट ली है। अब इसको मैं जो फ्रिज में डालने हैं वो डालूंगी। और यहाँ बाबू जो है ना, देखिए इधर कितना पूरा सोफ़ा इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है और ये खेल रहा है। असल में इसको बनाना बहुत पसंद है। और देखिए ये जा कहाँ रहा है, इसका टारगेट देखिए ज़रा। प्रिंस अभी मैं हूँ रास्ते में, मैं जा रही हूँ परी के लिए केक लाने के लिए। और आज परी का बर्थडे है, जैसे कि आपको पता चल गया होगा, पिछली बार मैंने जैसे कि बताया है। तो अभी मैं केक लाने के लिए जा रही हूँ। केक लाने के बाद उसके बाद से सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। कम सेलिब्रेशन इसलिए करने वाले हैं क्योंकि परी के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं ना, बस वही लोग आएंगे। उन लोगों को सिर्फ बुलाने का मतलब यही है कि गैदरिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मालूम है कि बहुत दूर दूर से लोग को आना बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या मुश्किल नहीं भी हो रहा है, तो हम ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना चाहिए। कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा सा गैदरिंग कम करके, लेकिन आसपास के जो भी बच्चे हैं उसके फ्रेंड्स जो भी हैं वो सब आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं परी के फ्रेंड्स सारे। और देखिए वो लोग परी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसको आप थोड़ा सा इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। और यहाँ बगल में ना कपड़े के शॉप थे, तो मैं वहीं देख रही थी और याद आ गया मुझे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं कपड़े चेंज कर दूँ परी के। तो आप लोगों में से 99.9% लोगों ने यही कहा कि आप लोग कपड़े रख लीजिए दी, आप चेंज मत कीजिए। तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपनी बात रखी और मेरी कितनी बड़ी हेल्प की आप लोग नहीं जानते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर केक के शॉप। वैसे तो केक मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था और पैसे भी पेड कर दिए थे कुछ, लेकिन अभी अभी हस्बैंड ने सारे पैसे पेड कर दिए हैं। लेकिन केक के शॉप वाले जो भैया हैं वो बोल रहे हैं कि आपको 5 to 7 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका केक अभी आ रहा है, जो यहाँ पे है उसमें से कोई भी नहीं है। तो वही मैं थोड़ा वेट कर रही थी। वैसे तो वो होम डिलीवरी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आ ही गई हूँ तो 5 मिनट वेट करने में क्या है, तो इसलिए मैं रुक गई हूँ। और बाबू भी थोड़ा सा घूम ले रहा है यहाँ पे। मैंने उनसे कहा है दोबारा से जाके कि आज मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी से मंगा दीजिए। मुझे केक मिल चुका है यहाँ पर और मैं अब घर के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड और बाबू भी आए थे, परी भी और अपने फ्रेंड्स सबके साथ खेल रही थी। तो वो नहीं आई है, वो घर पे ही है, घर पे नहीं है, नीचे के साइड में वहाँ पे खेल रही है। तो फिर अब घर पे जाना है। घर पे बहुत सारे मुझे काम भी है, वहाँ पे सजावट भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें भी बाकी रह गई हैं। तो मिलती है थोड़ी देर के बाद।
और यहाँ पर घर पे आने के बाद हम लोग लग गए थे बलून फुलाने में, तो कुछ बलून्स हमने फुला लिए हैं और उसके बाद जो हैप्पी बर्थडे का जो टैग होता है ना, उसको फुलाया जा रहा है। तो उसके लिए एक पाइप मिली हुई है उसमें, तो वो हम लोग वो फुला रहे हैं। लेकिन बाबू है ना, तो यहाँ पे वो अपने जो धागे वागे हैं ना, वो अपने में लपेट ले रहा है, या फिर 2-3 बलून तो फोड़ चुका है। उसमें थोड़े से नेल इसके लग रहा है बढ़ गए हैं, तो ऊपर की तरफ आ गए हैं, और ये उसमें पिचका दे रहा है और वो फूट जा रहे हैं। तो 2-3 तो फोड़ चुका है, उसके बाद और भी लेने के लिए बोल रहा है। मैं कुछ और दे रही हूँ तो उससे मान ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड को ही मैंने बोला है कि आप ही फुलाओ, क्योंकि बाबू अगर बीच में आ गया तो वो पकड़ के, अगर मैंने एक बार एक फुलाया था ना, तो बाबू आके उसको पकड़ लिया था, वो थोड़ा सा पिचक सा गया है। तो वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं करूँगी तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखिए कैसे खेल रहा है, अगर मैंने लिया हुआ है तो उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ 2-2 बच्चों को संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो परी तो नीचे गई है अपने फ्रेंड सबके साथ खेलने। खेलने क्या, आज उसका ही दिन है, तो वो वहाँ पे उसके फ्रेंड जो है ना, वो नीचे में भी उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं एक जगह खड़े करके, और उसको चारों तरफ से उसके सारे फ्रेंड्स हैं, और वहाँ पे वो गाना गा रहे हैं या फिर हैप्पी बर्थडे का कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वो यहाँ पे आके परफॉर्म करने वाले हैं। तो उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए नीचे ग्राउंड फ्लोर में। तो वहाँ पे खेल रही है, और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो सारे परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं ये सारे बच्चे जो है ना, और परी, ये लोग मिलके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और परी के बर्थडे के लिए उन्होंने स्पेशल कुछ तैयार व्यार किया हुआ है। 2-3 दिन से उन लोगों का यही चल रहा है कि क्या करना है हमें, परी के बर्थडे में हम लोग कैसे करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को ही आना है, आप लोगों को ही सेलिब्रेट करना है, आप लोग जैसे चाहो वैसे करो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करके आओ। तो परी भी इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको, वो खेल के लेकिन फटाफट से आएगी, क्योंकि जब मैं केक लाने गई थी ना, तब भी वो वहीं पे थी। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ के जाने में डर नहीं रहता है, क्योंकि परी के फ्रेंड्स जो है ना, उनके पेरेंट्स हैं ना, वो देखते रहते हैं, और एक अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, किसी के पेरेंट्स जा रहे हैं तो वो हमसे बोल देते हैं, मैं देखते रहती हूँ। तो इस तरह से एक अच्छी बॉन्डिंग है अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि परी को मैं लेके जा रही थी लेकिन वो जा ही नहीं रही थी, बोल रही थी कि फ्रेंड्स के साथ ही रहना है, तो इसलिए मैं उसे छोड़ के गई थी। और यहाँ आधे से अधिक बलून्स फूल चुके हैं, लेकिन अभी सजावट बाकी है, पूरी डेकोरेशन करनी है, ऊपर की साइड में उसको लगाना है। और बाबू यहाँ बहुत परेशान कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप उसी को देखो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कर लेता हूँ, उसके बाद जब आपकी हेल्प चाहिए होगी तो आप खड़े होके आ जाना उस टाइम पे। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए मैं बाबू को संभाल रही हूँ। हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव है मेरे हस्बैंड। अगर बाबू परेशान करता है तो बाबू को भी खिला सकते हैं, या फिर अगर परी परेशान करती है तो परी को भी खिला देते हैं, या फिर कुछ जैसे सजावट करनी है, डेकोरेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी। और ऐसा नहीं है कि मैं ही करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये बॉन्डिंग जो है ऐसी होनी भी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी हैट्रिक हो जाता है अगर खुद ही करना पड़े अपना काम ना, सारा काम अगर करना पड़े, सजावट से लेके सारी चीज़ करनी पड़ती, तो काफ़ी हैट्रिक हो जाता है मेरे लिए भी। और नीचे मैंने ना गद्दे बिछा रखे हैं बाबू की वजह से, क्योंकि नीचे जब खेलता है तो काफ़ी इधर उधर करता है और परेशान हो जाता है। और नीचे थोड़ी सी मतलब ठंड रहती है, यहाँ पे ठंड उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे फर्श पे ना थोड़ी सी रहती है, तो इसलिए मैं गद्दे बिछा के रखती हूँ मोस्टली टाइम में। और रात के टाइम में हटा देती हूँ, फिर मॉर्निंग में बिछा देती हूँ, ऐसे करके। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा ये सब देखना पड़ता है। और बाबू को मैं खिला रही थी, खिलाते-खिलाते वो बिल्कुल मान गया था, तो मैं उधर ही रख के आई हूँ, पास में ही है, सामने है। तो वहाँ पे किसी चीज़ से, खिलौने से खेल रहा है, लेकिन तब तक मैंने सोचा कि हेल्प हो जाए यहाँ पे। तो हैप्पी बर्थडे जो है पूरा वो फूल चुका है, उसको हम लोग धागे को पूरा लपेट रहे हैं, बांध रहे हैं उसको। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि परी के आने के पहले ना सारी चीज़ें टंग जाए, ताकि ये डेकोरेशन हो जाएगा ना, तो परी ये देख के खुश हो जाएगी। एक तो खुश हो जाएगी, और ये जो हैप्पी बर्थडे फूला हुआ है ना, तो
तो इसको वो बोल रही थी कि मैं ले लूँगी और हाथ में लेके खेलूँगी, तो अगर फूट गया तो दूसरा ही हो जाएगा और वो रोने भी लगेगी। तो लेकिन मेरा तो यही मोटो है कि परी के आने के पहले ये सारी डेकोरेशन हो जाए तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। वो बोल रही थी ना कि मम्मा ये डेकोरेशन करके ना मुझे सरप्राइज़ करना आप। तो मुझे बच्चों को लेके ना काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर बच्चे खुश हो जाते हैं किसी चीज़ में ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो परी मेरे ख्याल से ना अब आने ही वाली होगी, क्योंकि उसको पता है कि जब हम लोग आए थे तो वो नीचे गेट पे देख चुकी थी कि मम्मा पापा आ चुके हैं, तो वो फटाफट से आने ही वाली होगी। लेकिन उसके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उसको खिला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा बिजी है। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड कितना हेल्प करते हैं मेरे हर काम में। तो यहाँ पे अगर ये हेल्प नहीं करते तो बाबू को लेके तो मैं बिल्कुल भी परेशान हो जाने वाली थी बिल्कुल। और यहाँ डेकोरेशन की सारी चीज़ें हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में ना परी के बर्थडे की पूरी सेलिब्रेशन होगी, तो वो वीडियो तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे परी आ चुकी है, अब आने वाली है, क्योंकि वो बाहर आती है ना तो पहले तो बेल बजाती है, बेल बजाने के बाद भी आप बोलेंगे तो बाहर से बोलेगी नहीं और बोलती नहीं है, फिर खोलने पे बोलती है धप्पा, तो उसका यही हो जाता है थोड़ा सा। और यहाँ बाबू देखिए कुछ गिरा रहा था जिसकी वजह से मैं दौड़ के गई और मुझे समझ में नहीं आता है कभी-कभी कि बाबू क्या कर देगा। फिर देखिए मैं उसको उठा के रख के लेके आई हूँ। तो यहाँ पे डेकोरेशंस लगभग हो गई है, मीन्स अगर बैलून फूल गए हैं और वो हैप्पी बर्थडे का जो टैग है वो फूल गया है तो काफ़ी सारे समझिए कि आधी डेकोरेशन हो गई है। वैसे ना मेरे पास पंप नहीं थी, पंप से अच्छी फूलती है पर मेरे पास पंप नहीं है, तो इसलिए वो तो उसमें पाइप दिया हुआ होता है तो पाइप से फूला और ये मुँह से ही फुलाया हमने। वैसे पंप से काफ़ी अच्छा फूलता है। तो यहाँ पे तो सारी हो गई है और हैप्पी बर्थडे का टैग हम लोग लगा रहे हैं और परी जो है ना वो आ गई है, बाहर में खड़ी है लेकिन अभी अंदर नहीं आई है। वो वहीं से देख के ना शॉक हो रही है कि मेरे लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है और वो कुछ बोल नहीं रही है, वहीं से बस खड़ी होकर देख रही है। अभी थोड़ी देर में अगर आती है ना तो देखिए आके आपके कैमरे के सामने कैसे क्या क्या बोलने वाली है, तो उसकी बातों को तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वो आप लोगों से बहुत मतलब उसको भी लगाव हो गया है। जब बोलते हैं आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो मैंने बोला है कि परी आपके लिए तो इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं कि परी बहुत क्यूट है,
तो बोलती है कि अरे आपको मेरे लिए किसी ने क्यूट बोला है। वाह कितने अच्छे हैं सब लोग, मुझे क्यूट बोलते हैं। तो ऐसे बोलती है, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हेलो, यहाँ पे सब लोग कपड़ा चेंज करने गए फ्रेंड्स, और यहाँ देखते हैं कि सब कुछ यहाँ बलून बलून लग रहा है, और यहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं उस साइड, और हम सब लोग कपड़ा चेंज करने जा रहे हैं। अभी हो रहा है। पापा जी, वो पाइप से कि मुंह से फुल रहे थे, बताओ। मुंह से। पाइप से नहीं फुल रहा है।